कर देते आपको जमीन तो देंगे। तो आप बहुत सारे उन्वान पर तकारीर सुनते हैं, समाअत करते हैं। आज चलिए एक बेहतरीन खूबसूरत और अच्छे उन्वान पर तकारीर समाअत करने का, सुनने का मौका मिलेगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मुझे पता है, आपको भी मालूम है कि ऐसा होगा नहीं। क्योंकि 500 साल पहले क्या होगा, किसी के पास कोई दलील, कोई प्रूफ नहीं है। पिछले मर्तबा जो हमारी बाबरी मस्जिद भी शहीद की गई है 6 दिसंबर, कल 6 दिसंबर था ना, 6 दिसंबर 1992 को जो मस्जिद शहीद की गई थी, तो उसके ऊपर भी जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो सुप्रीम कोर्ट ने माना कि बाबरी मस्जिद मंदिर तोड़कर नहीं बनाया गया और उसके नीचे कोई अंश भी नहीं मिले, और ये प्रूफ हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस रंजन गोगोई चीफ जस्टिस था, अभी वो राज्यसभा का मेंबर है, उसने कहा कि ये बात तय है कि मस्जिद राम मंदिर तोड़कर नहीं बनाया गया क्योंकि मंदिर का कोई सबूत नहीं है, लेकिन मस्जिद का ढांचा है, मस्जिद है, इस बात का सबूत है। लेकिन उन्होंने फैसला क्या दिया? दलील मस्जिद के फेवर में है कि मस्जिद है, मस्जिद बनाई 1528 के अंदर में मीर तकी ने मस्जिद बनाई थी, जो सिपहसालार था जलालुद्दीन, ये बाबर बादशाह का। लेकिन वहीं पर रामचरितमानस को लिखने वाले तुलसीदास भी बैठे थे, वही करीब में बैठकर वो रामायण लिख रहे थे। रामचरितमानस तुलसीदास ने लिखी 1528 में। एक तरफ बाबरी मस्जिद बन रही और दूसरी तरफ वहीं पर रामचरितमानस लिख रहे। कौन? तुलसीदास, जो राम जी के सबसे बड़े भक्त थे। अगर मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई जाती तो रामचरितमानस लिखने वाले तुलसीदास खामोश बैठते, डंडा लेकर हाजिर हो जाते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं लिखा गया है। बहरकैफ, लेकिन फिर भी हमारी मस्जिद को किसी और के लिए दे दिया गया और यूं कहा गया कि ये मस्जिद मुसलमानों को नहीं बल्कि हमारे हिंदू बिरादरी को दिया जाए, और मुसलमानों के लिए इस जगह के बदले में 5 एकड़ जमीन 16 किलोमीटर दूर जाइए, आपको वहां पर मिलती। एक बात ये सुन लीजिए, जमीन मस्जिद की जहां पर वक्फ होती है कयामत तक वो मस्जिद की रहती है, दूसरी जगह पर अदला बदला नहीं हो सकता। अगर उन्होंने किया है, गलत किया। सब कुछ मुसलमानों के फेवर में, बाबरी मस्जिद के दलाइल भी मुसलमानों के फेवर में थे, लेकिन फिर भी हक, ये फैसला किन के फेवर में गया? मेरे सनातन धर्मी भाई, आपके फेवर में गया। पता है क्यों? इस जजमेंट को गलत कहा जाता है, लेकिन मैं इसको गलत नहीं कहता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो जज था चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, उनका फैसला किस एतबार से हुआ था? फैसला कभी कभी अभाव को, माहौल को देखकर उनको करना पड़ता है। उन्होंने देखा कि अगर बाबरी मस्जिद का फैसला मुसलमानों के हक में करेंगे तो चूंकि यहाँ पर सनातन धर्मी RSS, शिवसेना, बजरंग दल, VHP, विश्व हिंदू परिषद जितने मस्जिद को तोड़ने में जो पहले नंबर पे था, दूसरे नंबर पर शिवसेना था और RSS के लोग थे, लाल कृष्ण एडवाणी जी थे, इनकी पूरी टीम थी 1980 के अंदर में जो साजिशें रची थी। मुझे डर नहीं लगता इनके नाम खुले लफ्जों में लेने के लिए। क्यों? चार्जशीट में इनका नाम खुद PDF में मौजूद है, पढ़ लीजिएगा वहां पर। बैरक, तो उन्होंने सोचा कि अगर मुसलमानों के हक में दे देंगे कि भाई यहां पर मंदिर नहीं मस्जिद थी तो मस्जिद रहेगी, तो पूरे भारत के अंदर में एक दंगा होगा, पूरे भारत के अंदर में पता नहीं कितने घर जलेंगे और कितनी दुकानें जलेगी, कितने मासूम लोगों के सीनों में गोलियां दागी जाएंगी। इसीलिए उन्होंने सोचा कि अगर हमें फैसला भी देना है, झगड़े को खत्म भी करना है, चूंकि रंजन गोगोई ने कहा कि हम ऐसा फैसला देंगे कि दुनिया याद रखेगी और हम फैसला सुनाएंगे इसको, यस या नो, जो भी होगा आर पार का फैसला होगा, अब इसको टाला नहीं जाएगा मेरे भाइयों। तो रंजन गोगोई ने देखा कि सब कुछ मुसलमानों के फेवर में है, मस्जिद मुसलमानों के फेवर में है, लेकिन अगर हमने मुसलमानों के हक में फैसला किया तो ये मस्जिद, ये भारत के अंदर में पानी खून की तरह, पानी की तरह खून बहेगा और कितने लोग मारे जाएंगे, कितना शहर जलेगा, कितने माओं की गोदें उजड़ेंगे और कितने समाज के बच्चे बेवा और यतीम होंगे, कितनी औरतें बेवा होंगी, बच्चे यतीम और मिस्कीन होंगे और कितनी समाज की बेटियों की इज्जत लूटी जाएंगी, अंदाजा नहीं है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि ये मस्जिद नहीं बल्कि ये फैसला हिंदू भाइयों के लिए किया जाता है कि बाबरी मस्जिद हिंदू भाइयों के लिए। क्यों? क्योंकि वो जानते
जानते थे अगर हिंदुओं के हक में फैसला होगा तो मुसलमान कबूल करेंगे। मुसलमान वो कौम है जो कभी भी तशद्दुद का रास्ता इख्तियार नहीं करता। मुसलमान वो है जिन्होंने जहर का घूंट पी लिया लेकिन फिर भी उन्होंने किसी दुकान को आग नहीं लगाई। मुसलमानों की बाबरी मस्जिद तोड़ दी गई, दे दिया गया, लेकिन कभी किसी मुसलमान में सड़कों को जाम नहीं किया। मुसलमान कभी भी किसी के घर के ऊपर पथराव नहीं करता है, क्योंकि रंजन गोगोई जानता था अगर इस मुल्क भारत के अंदर कोई अमन परस्त कौम है तो वो मुसलमान है। इसीलिए मुसलमान सब्र करेंगे, इसीलिए मुसलमानों के हक में नहीं बल्कि हिंदू पक्ष में जमीन का फैसला सुना दो। मुसलमान सब्र करने वाली कौम है, अमन वाली कौम है। इसीलिए जीता जागता सबूत है दुनिया के लोगों कि ये कौम अपना नुकसान करके भी सब्र करती है लेकिन कभी भी पत्थर और खून का रास्ता नहीं अपनाती। इसलिए फैसला हुआ था और अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों ने उसको कबूल किया। वो तो कल हश्र के मैदान में हो जाएगा फैसला, दूध का दूध पानी का पानी होगा। बैरक। चलिए, मस्जिद हमारे लिए आस्था की जगह है, इबादत। मस्जिद असल में इसमें ज़र्फ है, असल में ये मस्जिद है, सजदा करने की जगह। जब सर्फ पढ़ेंगे तो उसमें पता चल जाएगा कि तालील करके कैसे कैसे मस्जिद हुई। तो मस्जिद सजदे की जगह है और हर मस्जिद अल्लाह की नज़र में महबूब है। और मस्जिद की ज़मीन जब कोई वक्फ करता है, मस्जिद के लिए डोनेट करता है तो वह अल्लाह की ज़मीन हो जाती है। उस ज़मीन पर कोई तसर्रुफ नहीं कर सकता। ये बात शरीयत इस्लाम का क्लियर मैसेज है, क्लियर। लेकिन अब झगड़ा क्यों हो रहा है पता है? संभल में जो झगड़ा है वो झगड़ा सिर्फ एक बात को लेकर है, वो लफ्ज संभल से। संभल और शंभल मंत्र मैंने पढ़ा है, बहुत पुराना मंत्र है। शंभल ग्राम गुख्य सबराह मनय सगहा तमन भग्न विष्णु यश कल के प्रादुर्भविष्यति। हिंदू भाइयों का अकीदा है कि कलयुग में, ये कलयुग है, सबसे पहले हिंदू भाइयों में सतयुग होता है, फिर त्रेता युग, फिर द्वापर युग, फिर कलयुग होता है। ये कलयुग है जो 5-साढ़े 5 हजार साल का ये मुद्दत गुजर चुका है और ये 4.5 लाख साल की ये पीरियड है। जैसे सतयुग है 16 लाख साल का, त्रेता युग 8 लाख साल का, द्वापर युग वो 6 लाख साल का। ये सब गुजर चुके, ये युग गुजर चुके, ये सीजन, ये टाइम गुजर चुका। लेकिन अब जो है ये कलयुग है और इस कलयुग में बुराई 95% होगी या 99% मान लीजिए आज के जमाने में, तो इतनी बुराई होगी और 1% अच्छाई रह जाएगी। 1% अच्छाई सिर्फ इस कलयुग में। तो इस 90-95% बुराई के खात्मे के लिए अंतिम जमाने में, इस कलयुग में विष्णु लास्ट में अंतिम अवतार लेंगे। अंतिम कौन? विष्णु अंतिम जमाने में अंतिम अवतार लेंगे और उनका नाम होगा कल्कि अवतार। मतलब इस कलयुग में अवतार लेने वाले, उतरने वाले। अवतीर्ण का मतलब होता है आसमान से जमीन पर उतरना। हमारे हिंदू भाइयों का अकीदा है कि जब कोई बुराई होती है तो ईश्वर इंसानी रूप धारण करके आता है। प्रोग्राम है, यहाँ से चलाइए ना। देखिए, लाइट की अगर अच्छी सिस्टम नहीं है, मतलब भागती रहती है, तो आप कहिए कि आप कंटिन्यू जनरेटर चला के रखिए, वरना इस तरह आपका प्रोग्राम बहुत बर्बाद होगा। उसको कहिए कि कंटिन्यू तुम जनरेटर चलाओ। तो बात ये चल रही है कि हिंदू भाइयों का अकीदा है, उनका कॉन्सेप्ट है कि आखिर जमाने में बुराई के खात्मे के लिए अंतिम अवतार आएंगे, कल के अवतार आएंगे। लेकिन वो आएंगे कहां पे? मंत्र है इसके ताल्लुक से, शंबल गराम गुख्य समाराह मने सगहा तमन
संभवने विष्णु यशसा कल की प्रादुर्भविष्यति, यह अंतिम अवतार के बारे में है। और भी मंत्र हैं और भी कई जगह पर है। अज्ञान हेतु किरत मोहम्मद अंधकारम नाशम विदाय मित्तदोदयते विवेका, ये भी अंतिम अवतार के बारे में है। अमिद्दि पृष्ठुति में गामर्तस्य जगरंबम सूर्य वाजानी, ये भी अंतिम अवतार के बारे में है। चतुर्भिर भ्रातृभिर्दैव करिष्यामि कलिक्षम, अंतिम अवतार के बारे में है। अष्टो गुणा पुरुषम दीपयन्ति प्रज्ञा च कोलम दमश्रुतं च पराक्रमश्च बहुभाषिता च दानम यथा शक्ति कृतज्ञता च, अंतिम अवतार के बारे में है। एक नहीं 100 50 सैकड़ों हजारों मंत्र श्लोक मौजूद है किताबों में अंतिम अवतार के बारे में। लेकिन हिंदू भाइयों का यह कॉन्सेप्ट या अकीदा है कि ये इस बुराई के खात्मे के लिए अंतिम जमाने में कल के अवतार लेंगे। लेकिन लेंगे कहां पे, जगह कौन सी होगी? तो जब जगह जो पुराणों में लिखा है वो लिखा है शंभल गराम, शंभल। और अभी जो हिंसा हो रहा है वो जगह का नाम भी संभल, संभल में। और ये जो जगह अभी है उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद जिला है, वहां से 25-30 किलोमीटर की दूरी पे है। मेरा जाना हुआ है, मेरे दोस्त भी है वहां पे कई सारे, और मेरा अभी प्रोग्राम भी हुआ था वहां पे। तो वो जगह है संभल, उसमें उस शहर के अंदर में मुस्लिम लोग हैं ज्यादातर वहां पर। तो उसी शहर के बीचों बीच में शाही जामे मस्जिद है, बड़ी मस्जिद है, 500 साल पुरानी मस्जिद है, अपने आलीशान वकार के साथ वो मस्जिद मौजूद है। तो अब ये जो लफ्ज संभल है, इस संभल को लेकर झगड़ा है हमारे हिंदू भाइयों का, उन लोगों का, आम हिंदू भाइयों का इससे कोई लेना देना नहीं है। उनका तो ये मानना है कि जो मस्जिद है वो मस्जिद रहे, जो मंदिर है वो मंदिर रहे। भाई तुम मस्जिद में अल्लाह की इबादत करो, हम मंदिर में अपने भगवान की पूजा प्रार्थना करेंगे, नो प्रॉब्लम। और जो सिख होगा वो अपने गुरुद्वारे में जाकर के गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह की पढ़ेगा, तो क्या जरूरत है खामखा मंदिर मस्जिद करने की। तो बहरकैफ उन लोगों ने ये समझ लिया, जिन लोगों ने याचिकाएं दाखिल की है, उन्होंने ये समझ लिया कि ये जो संभल है इस मंत्र में, कल की पुराण में वो लिखा संभल गराम के संभल नामी जगह में अंतिम अवतार आएंगे। तो अब उस संभल में जाकर देखा तो वहां पर एक भी आलीशान मंदिर नहीं है, वहां मस्जिद ही मस्जिद है चारों तरफ। तब उन्होंने सोचा कि भाई कल के अवतार लेंगे कहां पे, वो कल की होंगे, वो मस्जिद पे तो आ नहीं सकते, उनके लिए मंदिर चाहिए, और मंदिर है नहीं। और 500 साल पहले कोई मंदिर था, उन्होंने ये भला है इस मैसेज को, वहां पर कोई मंदिर था जिसमें कल के अवतार लेने वाले थे, उसको तो तोड़कर बाबर ने तो इसी साजिश के तहत उसको तोड़कर वहां पर मस्जिद बना दी। इसीलिए अब दोबारा हम मंदिर बनाना चाहते हैं ताकि कलयुग में अवतार वहीं पर लेंगे कल के अवतार। यहां पे झगड़ा असल में मंत्र के आधार पर। लेकिन एक बात बताएं, इस मंत्र को समझा ही गलत है, इस मंत्र को समझने में बड़ी दुश्वारी पेश की है। इस मंत्र में जो एग्जैक्ट वर्ड है वह है शंभले विष्णु यशसो, शंभले शय से शय SHN शाह, एक स है एक श है। सा सिन में स्पोर्ट स्कूल, समाज जिससे है, संस्कृत जिससे है, सिस्टम जिससे वो स है। और यह है शंभल, मंत्र में जो है वो शंभल शय से, शंभल गराम, शंभल नामी अमन की जगह, शंभल मनत अमन पुर अमन, और ग्राम मीन्स जगह, पुर अमन जगह। यहां पर जो मुरादाबाद में संभल है वो सीन से है। इस मंत्र में जो संभल है वो शंभल है, शंभल उससे मुराद अमन की जगह है, और वो शय से है। और हम नहीं, इस बात को डॉक्टर M.A. श्रीवास्तव लिखते हैं अपनी किताब में। वो लिखते हैं कि अंतिम अवतार आएगा हिंदू भाइयों के यहाँ, अंतिम जमाने में बुराइयों के खात्मे के लिए वो आएगा, लेकिन उनके आने की जगह शंभल गराम होगी। और शंभल गराम जो जगह है ये मुरादाबाद वाला संभल नहीं है, क्योंकि इस मुरादाबाद वाले संभल में जो स है वो सीन है, से संभल। और ये जो मंत्र में शंभल है वो शाह से है, शंभल। और इस शंभल से मुराद संस्कृत में, हिंदी में और उर्दू में ट्रांसलेशन करेंगे तो इसका मतलब आएगा अमन की जगह, शंभल गराम अमन की जगह। अब अमन की जगह कहां पाई जाती है, अमन की जगह वाला शहर कौन सा है? ये पूरी दुनिया के अंदर एक ही शहर है, और उस शहर का नाम शहर मक्का है। उस शहर का नाम कहा गया ला
अक़सिमु बिहाज़ल बलदिल अमीन, हाज़ल बलदिल अमीन, शहर कुरान में कहा गया अमन की जगह, ये मक्का को कहा गया। तो ये जो शंभल ग्राम में जो शंभल मुराद है, ये शंभल से मुराद मक्का है। आप कहेंगे कि मौलाना विष्णु जी आएंगे तो मक्का में क्यों आएंगे? विष्णु जब अंतिम जमाने में अवतार लेंगे तो मक्का में क्यों आएंगे? असल में इस मंत्र में जिस शख्सियत के बारे में बात की जा रही है, अंतिम अवतार के बारे में, मेरे हिंदू भाइयों, अगर आपको नॉलेज ना हो तो डॉक्टर M.A. श्रीवास्तव, ही वॉज अ प्रोफेसर इन संस्कृत लैंग्वेज एंड द प्लेस दैट इज लोकेटेड बनारस हिंदी यूनिवर्सिटी। वो हिंदी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे और उन्होंने MA कर रखा था संस्कृत में, और उन्होंने इसका तर्जमा ये किया है कि इस मंत्र का पूरा तर्जमा और पूरा अगर किसी पर फिट आता है तो वो अंतिम महर्षि, अंतिम संदेशता, आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फिट आता। इसीलिए मेरे हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों, अगर आप इस इंतजार में हो कि अंतिम जमाने में अंतिम महर्षि आएगा, मेरे ख्याल से शास्त्र के खिलाफ होगा। शास्त्र में नहीं लिखा, क्योंकि इस मंत्र में जिसके आने की पेशिनगोई की गई, ये टोटल का टोटल नबी की जात पर फिट आता। इसलिए कि नबी कहां पैदा हुए? मक्का में, और मक्का को संस्कृत में शंभल कहा गया। और नबी जिस बाप से पैदा हुए, उस अब्बा का नाम, यानी जिस घराने में पैदा हुए, उस घराना कौन सा था? बनी हाशिम का था। और कबीला कौन सा था? कुरैश का था। पूरी दुनिया के अंदर इससे बड़ा खानदान, बाइज्जत और शर्फ वाला खानदान नहीं, कबीले कुरैश और बनी हाशिम। इसको संस्कृत में कहा गया ब्राह्मणयस्स, ऊंचे खानदान में, अमन की जगह में, विष्णु यश के जरिए, विष्णु यश को अरबी में कहेंगे अब्दुल्ला के जरिए। सोमतियानी था, सोमती के कोख से। सोमती को अरबी में ट्रांसलेशन करेंगे तो इसका मतलब बनेगा आमीना। अब तर्जुमा पूरे मंत्र का यह होगा कि मक्का में, कबीले कुरैश में विष्णु यश अब्दुल्ला के जरिए उनकी अपनी मां अल्लाह के नबी की मां आमीना के कोख से पैदा होंगे। ये पूरा मंत्र का तर्जुमा ये है, जो अगर किसी जात पर फिट आता है तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फिट आता। लेकिन इसी लफ्ज संभल को लेकर, संभल में 5 नौजवानों के सीने में बंदूक की गोली से उनके गोल सीनों को छलनी किया गया। इसी गलतफहमी की बुनियाद पर कि 1529 के अंदर मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई। गलत आरोप है, गलत इल्जाम है। आपको नहीं मालूम था, आप इतने एक्टिव हैं, और आपको इतना ही बड़ा दर्द है कैसा हुआ है, तो अगर आप चाहते हैं इंसाफ दिलाने के लिए तो दिलाइए इंसाफ। हमारे इस मुल्क हिंदुस्तान के अंदर तकरीबन 5 लाख नौजवान, 5 लाख इंसान ऐसे हैं जो जेल के अंदर हैं, जो मासूम हैं, जिन पर कोई केस नहीं है, जिन्होंने कोई अपराध नहीं किया। 22 साल 30 साल जेल से बाहर निकलते हैं, तब कोर्ट कहता है कि भाई इनको बाइज्जत बरी की जाती। खाक बाइज्जत बरी करते हो, 25 साल तक इनकी जेल में इनकी जिंदगी तबाह बर्बाद कर देते हो। उसके बाद तुम इस पर कानूनी कार्रवाई और कानूनी नजरिए से कहते हो कि हम इनको बाइज्जत बरी करते। अगर इतनी ही तेजी थी, 2 घंटे में सर्वे का ऑर्डर होता, 2 घंटे में सर्वे हो जाती, 2 घंटे के अंदर में सर्वे तैयार हो जाता। इतनी जल्दी तो किसी मर्डरर को पकड़ने में पुलिस नहीं लगाती, और किसी चोर को पकड़ने में इतना टाइम इतनी जल्दी नहीं करते हैं आप। किसी बेटी की इज्जत लूटी जाती, किसी बेटी का रेप होता, किसी डॉक्टर की इज्जत जलाई जाती है, लूटी जाती, तो 2 घंटे में तो पुलिस नहीं पहुंचती, 2 घंटे में तो अदालत कोई भी कानून पास नहीं करती, जो कि जरूरी है इस देश के लिए। मेरे भाइयों, बस वही बात आती है ना, जब धर्म की बात आती है लोग बड़े एक्टिव हो जाते हैं। धर्म को पहचानना है तो शरीयत की नजर से पढ़िए। हिंदू भाइयों, अगर आपको अपने धर्म के बारे में जानना है तो आप अपने शास्त्र के नजरिए से धर्म को जानिए। नेताओं के चक्कर में रहिएगा तो ऐसे ही दंगा फसाद होगा। नेता लड़ाता है, नेता कभी भी आपको तरक्की की तरफ नहीं ले जाता, नेता कभी भी किसी का सगा नहीं होता। नेता से कौम और समाज की तरक्की नहीं होती, कौम और समाज की तरक्की आपकी अपनी जात पर, आपकी अपनी मेहनत पर निर्भर है। आप अपने बच्चे
बच्चों की सही इस्लाह कीजिए, अपने बच्चों को सही तरबियत दीजिए, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला वो बच्चा पढ़ेगा, तरक्की करेगा, तो वो खुद भी किसी दंगे में शराब की थैली में अपने ईमान का जनाजा नहीं निकालेगा। वो अपने आप को जेल के सलाखों का हकदार नहीं बनाएगा। इसीलिए हम कहा करते हैं अक्सर जगहों में, मेरी बात तो चूंकि लंबी नहीं होगी, मजबूरी हमारे साथ है, वरना हम अपने समाज, अपने इस सीमांचल के इस पसमानदा इलाके के ताल्लुक से हम अपने नौजवानों को, खुसूसन जिम्मेदार लोगों को बात यही कहना चाहते थे और अभी शॉर्टकट में कह भी देता हूँ कि बस अगर आपको तरक्की करनी है तो आप अपने बच्चों को तालीम दीजिए और आप अपनी मस्जिदों को आबाद कीजिए। हमारी जो मस्जिदें जो बुलडोज हो रही है, उसका एक कारण ये भी है कि मुसलमानों का आज अमल बहुत कमजोर हो गया है। मुसलमानों का यकीन अल्लाह की जात से उठ चुका है। क्या सहाबा किराम जमीन पर बैठकर दुआ करते थे, आसमान पर उनकी दुआ कबूल नहीं होती थी? बिल्कुल होती थी। क्या वो अलग से कुरान पढ़ते थे? उनकी नमाज अलग थी? क्या वो 6 वक्त की नमाज पढ़ते थे? आपके पास जो कुरान है क्या ये अलग है? सहाबा के स्पेशल कुरान था? सहाबा के लिए अजान के अल्फाज अलग थे? क्या सहाबा के लिए शरीयत का फरमान अलग था? नहीं, वही था, लेकिन उनका यकीन अपनी जान से ज्यादा था। आज मुसलमानों का यकीन है? नहीं है। नमाज कहता फर्ज है तो होगा फर्ज। हमारा जवान नमाज क्यों नहीं पढ़ता? समाज की बहु बेटियां बंधन लोन में क्यों डूबी हुई? लोन पे जाते हैं आप लोन लेने के लिए, क्या ये छोटा गुनाह है? बहुत बड़ा गुनाह। अल्लाह और उसके रसूल से जंग करने के लिए तैयार हो जाओ और अपने कुरान करीम के अंदर बयान किया। तफसील से बात की जाए तो एक एक टॉपिक पर एक घंटे बात हो सकती, लेकिन मैं शॉर्टकट में आपको सिर्फ तंबीह करता हुआ जा रहा हूं, क्योंकि मुझे अपनी बात मुख्तसर करनी। मेरे समाज के नौजवानों, आज आप जिना के बाजार में आप बहुत ज्यादा आगे हैं, आपका कदम आगे। हमारे हिंदू समाज के नौजवानों से भी कहूंगा, आज एक दूसरे की लड़की को आप टारगेट करते, यथावायुम समाश्रिते सर्वजीवंते जनतवा तथा ग्रस्तामा वर्तते इतारा शरामा। मनुस्मृति का मंत्र है जिसमें कहा गया, ए नौजवानों, यथावायुम, ए नौजवानों की जमातों। अल्लाह के नबी ने जैसे हदीस में कहा, या माशर शबाब, ए नौजवानों, जब तुम्हारी शादी की इच्छा हो, तुम्हारे पास शादी करने की ख्वाहिश हो, तुम्हारे पास जब सकत हो, ताकत हो, तो तुम शादी कर लो। फल्यतज़व्वज मन इस्तता मिनकुमुल बाअत फल्यतज़व्वज फइन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसरि व अहसनु लिलफ़रज। इसलिए कि शादी करने से आपकी जिंदगी पाक पवित्र होगी। और शादी नहीं कर सकते, आपके पास पैसा नहीं है, घर नहीं है, तो ऐसी सूरत में आप क्या करो? ऐसी सूरत में यह है कि आप रोजा रखो। संस्कृत में भी बात कही गई मेरे हिंदू भाइयों। अगर हिंदू नौजवान है, सनातन धर्मी, तो पढ़िए, मनुस्मृति में लिखा। हमने खुद तहकीक की, इस मंत्र को हमने निकाला, किसी किताब में नहीं पढ़ा। डायरेक्ट मनुस्मृति का अध्ययन कीजिए तो आपको भी मिल सकता। यथावायुम समाश्रिते सर्वजीवंते जंतरा तथाग्रस्तामा वर्तते इतारा शरामा। क्या लिखा है? पवित्र जिंदगी जैसे इंसान की सांस के लिए हवा जरूरी है, इंसान की जिंदगी के लिए सांस जरूरी है, ऐसे इंसान की पवित्र तरीन जिंदगी के लिए शादी जरूरी है। जैसे इंसान अगर नस्ल बढ़ाना चाहता है तो शादी जरूरी है, शादी। और इस शादी के अंदर में खुराफात से बचना भी जरूरी। ये जो आजकल जहेज लेते हैं, जैसा कि अख्तरुल ईमान साहब ने आप लोगों के सामने बात पेश की है कि हम लोग जहेज में डिमांड करते हैं, पल्सर गाड़ी, अपाची गाड़ी, इतना महंगा बना दिया गया है। समाज के अंदर में इतनी महंगी शादी होने लगी है कि इसी वजह से समाज की बहु बेटियां दूसरों के साथ फरार हो जाती। न बाप से परमिशन, न माँ से इजाजत, बस 2 महीने 3 महीने तक मोबाइल में हलो हाँ भाइयों, उसके बाद 4थे महीने में फुर। क्या है ये समाज के खिलाफ। वो अलग बात है कि आपको शरीयत इजाजत देती है कि आपकी उम्र जब 12 साल हो और लड़का 14 साल हो तो इस्लाम की नजर में आप बालिग है, लेकिन कानून के नजर में तो आप नाबालिग है। कानून के नजर में 18 साल की उम्र की लड़की बालिग होती है, लड़का 21 साल का उम्र का होना जरूरी। लड़का सब जान गया, आजकल लड़का लड़की सब जान गया है कि होगा कुछ नहीं, हम बड़े हो गए, तुम लव मैरिज कर लो, कोर्ट में जाकर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने पूरा वीडियोस देखा। दोस्तों, इसी तरीके के और भी एक से एक अच्छे और शानदार वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो
चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।